तोवानजी को उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ और उसने जानकारी जुटाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने सीधे कहा, तो चलो साथ चलते हैं। दा बियाओगे ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में उनकी मुलाकात जाओ जाओ से हुई। बिना एक शब्द कहे दा बियाओगे ने तुरंत जाओ जाओ को उसके सामने चाकू मार दिया। मारने के बाद उसने भागते हुए तोवानजी से कहा, भागो मत, वह एक बुरा आदमी है, मेरी बात सुनो। तोवानजी चिल्लाते हुए भागा, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। तोवानजी बहुत उत्साहित था, आखिरकार वह पहले राउंड में बच गया। उसके पास अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस खेल में वह आगे बढ़ने वाला था। वह बहुत उत्साहित था। उसने कहा, जल्दी करो, देर मत करो, अब मेरी बारी है। म्यू क्या मैंने ही पुलिस को बुलाया था? मैंने प्रयोगशाला के पास एक लाश पर पैर रखा था। उस समय लुओ याओ भी वहीं थे, हम साथ साथ चल रहे थे और मुर्गे की टांग नहीं देखी, आगे निकल गए। लुओ याओ, मैं म्यू के साथ प्रयोगशाला गया था और मुर्गे की टांग नहीं देखी। उसने कनाडा को चाकू नहीं मारा, यह आदमी हत्यारों को मारने में माहिर है। हालांकि लुओ याओ उसके साथ था, लेकिन इस बार पुलिस की रिपोर्ट तेज थी। सभी को अब भी शक था कि म्यू ने कनाडा को चाकू मारा है और वे उसे वोट देकर बाहर करना चाहते थे। तोवानजी ने कहा, तुम सब बात करना बंद करो, उसे करने दो। वह बहुत चिंतित था, बहुत चिंतित। उसके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आखिरकार उसकी बारी आई। उसने अपना माइक्रोफोन खोला, अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार। सब लोग, म्यू पर कनाडा को चाकू मारने का आरोप मत लगाओ, मैं कनाडा हूं। इस दा बियाओगे ने मेरे सामने जाओ जाओ को चाकू मारा। दा बियाओगे एक बत्तख है, उसे वोट देकर बाहर करो। जियाओ मिंग टोंगजू, तोवानजी तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? लुओ याओ, तोवानजी तुम्हारे माइक में आवाज़ नहीं आ रही है। जब तोवानजी ने यह सुना तो उसने अपने कंप्यूटर पर माइक्रोफोन देखा। कोई बात नहीं, माइक्रोफोन चालू था। अभी जब वह दा बियाओगे से बात कर रहा था तब तो ठीक था, तो अब क्यों नहीं? दा बियाओगे, तोवानजी क्या तुम बात करोगे? अगर नहीं तो मैं बात करूंगा। तभी तोवानजी को याद आया कि इस राउंड में एक म्यूटेड डक भी था और उसने अपनी भूमिका जांची। उसके अवतार के बगल में एक म्यूटेड आइकन दिखाई दिया। वह भी बहुत उत्साहित था और उसे ध्यान नहीं आया। इस दा बियाओगे ने उसे म्यूट कर दिया था। काओनी माँ, काओनी माँ, काओनी माँ। काओनी माँ का एक गीत उसके मन में गूंज उठा। ये व्यक्ति अभी भी उससे पूछने का नाटक कर रहा था कि क्या वह बोलना चाहता है। सुनो, क्या ये मानव भाषा भी है? दा बियाओगे ने कहा, मैंने अकेले चलकर खेल शुरू किया था और मैं कोई काम करने ही वाला था कि अलार्म बज उठा। मुझे ये भी शक है कि कनाडा को चाकू मारा गया है और मुझे शक है कि वे दो भेड़ियों का जोड़ा है जो गुजर गए। जियाओ मिंग टोंगजू, अभी तक किसी ने कनाडा की रिपोर्ट नहीं की है और मुझे लगता है कि कनाडा को चाकू मारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो इस व्यक्ति को वोट देकर बाहर कर देते हैं जिसने इसकी रिपोर्ट की, पास हो गया। तोवानजी बोल नहीं पा रहा था और बस बगल से बेबसी से दहाड़ रहा था, मैं कनाडा हूँ। ये दा बियाओगे तो बत्तख है। हा, बोल नहीं सकता, कितना मज़ेदार है। देखो बच्चा कितना बेचैन है। डॉट 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 डॉट। जियांगशु, ये तोवानजी बोल भी नहीं रहा है और इस राउंड में एक म्यूटेड वुल्फ है, इसलिए मुझे शक है कि वह म्यूट हो गया था। क्या यह मुमकिन है कि यह तोवानजी कनाडा हो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मुझे नहीं पता, मैं बस कह रहा हूँ। वोट काउंटर की गिनती होने दो, हो सकता है मैं अनुपस्थित रहूं। पास हो गया। युन मेई ने वोटों की गिनती की। मुझे कनाडा की जानकारी है। सभी लोग म्यू पर आरोप मत लगाए। सभी इस राउंड में मतदान से दूर रहें। केवल 2 लोग मारे गए हैं और हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। पास। तोवानजी ने बुदबुदाया, ये युन मेई भी अच्छी इंसान नहीं है, वह एक मूर्ख पक्षी जैसी लगती है। मुयू तारांकन 4, युन मेई 1, अनुपस्थित तारांकन 9। खेल फिर से शुरू हुआ और तोवानजी बहुत उत्साहित था। वह बहुत चिंतित था। उसे जल्दी से किसी से मिलना था और उसे पिछले राउंड की जानकारी बतानी थी। वह किसी को खोजने के लिए मिस्ट केव से बाहर अध्ययन कक्ष में चला गया। वह अध्ययन कक्ष में गया और युन मेई और दा बियाओ जी को एक साथ देखा। तोवानजी ने उत्सुकता से अपने माइक में कहा, युन मेई जल्दी करो, ये दा बियाओ जी एक भेड़िया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युन मेई के प्रतिक्रिया देने से पहले दा बियाओ जी ने अपना चाकू उठाया और युन मेई को मार डाला। तोवानजी जल्दी से भागा और पुलिस को इसकी सूचना दी। काओनी माँ, काओनी माँ, काओनी माँ। काओनी माँ का एक गाना उसके दिमाग में फिर से गूंज उठा। इस दा बियाओगे ने उसे फिर से म्यूट कर दिया था। धिक्कार है। वह बोल नहीं पा रहा था और स्क्रीन के बाहर बस गुस्से से दहाड़ रहा था। दा बियाओगे ने फिर से अपना प्रदर्शन शुरू किया और कहा, तोवानजी ने मुंह से मार डाला, उसे पूरे वोटों से सीधे वोट से बाहर कर दिया। मैं अभी स्टडी रूम में गया था और उसने उसे युन मेई को चाकू मारते देखा था। ये युन मेई कनाडा है और उसने हत्या के तुरंत बाद इसकी सूचना दी।
तोवानजी ने बहस करने की जहमत भी नहीं उठाई, बस उसे वोट से बाहर कर दिया, पास हो गया। तोवानजी, दा बियाओगे, काउनी माँ, काउनी माँ, काउनी माँ। व्यू, मुझे इस युनमेई पर ज्यादा भरोसा है। अगर उसने पिछले राउंड में यह नहीं कहा होता कि उसे कनाडा की जानकारी है, तो मुझे ज़रूर वोट से बाहर कर दिया जाता। इस राउंड में उसकी मौत हो गई। तोवानजी ने इसकी सूचना दी और तोवानजी बोल नहीं रहा है, तो मैं मान लूंगा कि उसने चुपचाप उस बदकिस्मत व्यक्ति को चाकू मार दिया, उसे वोट से बाहर कर दिया, पास कर दिया। जियाओ मिंग टोंगजू, तुआनजी को वोट से बाहर करो। उसे एक संदिग्ध कनाडाई चिकन लेग मिला है और वह बोल नहीं रहा है। उसे वोट से बाहर करो, उसे वोट से बाहर करो। लुओ याओ, मैं थोड़ा उलझन में हूं, मैं इस पर फिर से विचार करूंगा, पास। टॉमी, इस राउंड में तुवानजी को वोट देने में कोई समस्या नहीं है, पास। जियांगशु, मैं अभी भी एक राउंड के लिए तुवानजी का बयान सुनना चाहता हूं। उन्होंने 2 राउंड से बात नहीं की है और मुझे अभी भी शक है कि उन्हें म्यूट किया गया था। मैं एक राउंड के लिए उनका बयान सुनना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि आप वोटिंग से दूर रहें, यह आपकी पसंद है, आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए वोट करें। मैंने मतदान से दूर रहा, पास। जियांगशु का विश्लेषण सुनकर तुवानजी ने बार बार सिर हिलाया। वह बिल्कुल सही था। इस जागरूकता को देखिए, अब से जियांगशु उनके आदर्श होंगे। तुवानजी 6, जियांगशु तारांकन 2, अनुपस्थित तारांकन 5। तुवानजी को एक वोट से वोट दिया गया। आह 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 आह, ये मूर्ख हंस। जियांगशु ने इसका इतना अच्छा विश्लेषण किया और फिर भी उन्होंने उसे वोट दिया। और जियांगशु के लिए भी वोट थे। मूर्ख हंस, आह मूर्ख हंस। तुवानजी ने हताश होकर आह भरी। उसका ऊपर उठने का खेल यूं ही बर्बाद हो गया। हा, कितना दुखद। हालांकि नीजी इस खेल में 2 राउंड तक बच गया, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हा, मैं पहले ही नी जेड के सामान्य अनाड़ी कार्यों का आदी हो चुका हूँ। तीनों बत्तखें मौजूद थीं। वे बाहर गईं और लोगों को मारने के लिए सीधे गिरोह बना लिया। कुछ ही देर में बड़े हंस मारे गए। खेल खत्म, बत्तखें जीत गईं। तुवानजी ने तुरंत गालियां देना शुरू कर दिया। दा बियाओ जी, मैं तुम्हारी माँ को चोट दूंगा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तुमने मुझे पूरे खेल के लिए म्यूट कर दिया और मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। दा बियाओ जी हंसे और बोले, हा, तुम मुझे मार डालोगे। फिर तुवानजी ने धमकी दी, रुको, अगले गेम में मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। दा बियाओगे ने ये जाने पहचाने शब्द सुने और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम बाद में मुझे ढूंढना, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। तुवानजी ने गेम शुरू करो पर क्लिक किया। इस राउंड में वह तीसरे स्थान पर था। एक्सप्लोसिव किंग, आइडेंटिटी थीफ, पेलिकन। उसने एक पल सोचा और एक्सप्लोसिव किंग को चुना। इस गेम में वह थोड़ा बेकाबू खेल खेलने वाला था। वह हर जगह बम लगा देगा। वह चाहता था कि जब भी लोग बम की आवाज़ सुने तो उसे उसके बेकाबू खेल याद आएं। एक्सप्लोसिव किंग, क्या वह ग्रेवी नहीं था? वह दुष्टता से मुस्कुराया। सुरंग के प्रवेश द्वार पर तुआनजी प्रकट हुआ। वह रुका नहीं, बल्कि सीधे लॉकरों की ओर बढ़ा ताकि दरवाज़ा बंद करने का काम पूरा कर सके। जैसे ही वह काम कर रहा था, दा बियाओगे दाईं ओर से आया। उसने कहा, तुआनजी, क्या तुम भेड़िए वाला काम कर रहे हो? तुआनजी ने तर्क दिया, ये भेड़िए वाला काम नहीं है, मैं बत्तियां पोंछ रहा हूँ। यहाँ अच्छे लोगों वाले काम भी हैं। दा बियाओगे ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या हम ईमानदारी के बदले ईमानदारी कर सकते हैं? तुआनजी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। तुम्हारा रोल क्या है? मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। दा बियाओगे ने पूछा, मैं एक सोलो रोल में हूँ। तुआनजी, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो? तुआनजी ने कहा, मेरे पास चाकू नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं मांसाहारी हूँ, बस मुझे बताओ कि तुम कौन सा सोलो रोल कर रहे हो। उसकी यह बात सुनकर दा बियाओगे ने भी अपनी सतर्कता कम करते हुए कहा, मैं एक बदकिस्मत किरदार हूँ। तुवानजी ने कुछ खुश होकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर तुम अकेले ही काम करो। जैसे ही दा बियाओगे जाने ही वाले थे, तुवानजी ने उन्हें आवाज़ दी, मैं तुम्हें एक जादू का करतब दिखाता हूँ। दा बियाओगे ने हैरानी से पूछा, क्या? तुवानजी ने उन पर एक बम फेंका, फिर एक बैरल में घुसते हुए कहा, दरअसल मैं एक इंजीनियर हूँ। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद करने का बटन दबा दिया। दा बियाओगे कुछ पूछने ही वाले थे कि उन्होंने बम की टिक टिक की आवाज़ सुनी। उन्होंने चिढ़कर कहा, तुवानजी, तुम मांस के शौकीन हो। तुम मांस के शौकीन तो बिल्कुल नहीं हो, और एक इंजीनियर, तुम्हारे इतने सारे किरदार हैं। बाहर आओ, बाहर आओ। तुवानजी ने आत्मसंतुष्टि से कहा, बाहर जाना नामुमकिन है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई ढूंढ लूंगा। दा बियाओगे की गालियों के बीच धमाका, बम फटने की आवाज़ के बाद वह पूरी तरह से उड़ गया और ज़मीन पर सिर्फ आधा काला मुर्गे का पैर बचा। तभी तुवानजी बैरल से बाहर निकला और जिज्ञासा कक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी मुलाकात अपने साथी जियांगशु से हुई।
उसने अपना माइक खोला और कहा, जियांगशु, मैं विस्फोटक राजा हूँ। मैंने मांस प्रेमी के कपड़े पहने हैं। मांस प्रेमी को मारने का कोई मौका ढूंढो। जियांगशु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम कुछ अच्छे लोगों को ढूंढो जिनके साथ तुम मिलकर काम कर सको। मैं मांस प्रेमी को ढूंढता हूँ। तोवानजी, ओह, और दा बियाओगे एक कनाडावासी था। मैंने उसे उड़ा दिया। तुम उसके कपड़े पहन सकते हो। जियांगशु, ठीक है। बातचीत के बाद तोवानजी अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई है जिसे वह कुछ देर के लिए उठा सके। अध्ययन कक्ष में लियांग फैंग, लुओ याओ, जियाओमिंग टोंगजू और सुसान सभी अंदर थे। तोवानजी ने सीधे कहा, मैं मांस प्रेमी हूँ। क्या कोई मुझे अपनी भूमिका के बारे में बताना चाहता है? लियांग फैंग ने कहा, तोवानजी, इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी भूमिका के बारे में बताता हूँ। तोवानजी ने कहा, ठीक है। वे दोनों अध्ययन कक्ष से बाहर निकले और नीचे दाएं कोने में चले गए। लियांग फैंग ने कहा, मैं शेरिफ हूँ। अगर कोई गलत भूमिका की सूचना दे तो मुझे ढूंढने आ जाना। तोवानजी, कोई बात नहीं, चलो। तोवानजी अध्ययन कक्ष की ओर गया और पूछता रहा, क्या कोई और है जो अपनी भूमिका की सूचना देना चाहता है? लुओ याओ ने कहा, मैं भी अपनी भूमिका की सूचना दे दूं। तभी टॉमी और म्यूयू अध्ययन कक्ष के दूसरी ओर से आए। तोवानजी ने सुसान पर बम फेंका, फिर लुओ याओ के साथ भूमिकाएं बताने चला गया। लुओ याओ ने उससे कहा, मैं शव निरीक्षण करने वाला हूँ। मैं शवों की जांच कर सकता हूँ। अगर कोई शव हो तो मुझे ढूंढ लेना। तोवानजी, ठीक है, चलो। जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, उन्होंने कई लोगों को अध्ययन कक्ष से बाहर आते देखा, जो चलते हुए चिल्ला रहे थे, बम है, बम है। तोवानजी तेजी से मिस्ट केव में भाग गया। धमाका। कई धमाकों के बाद वह बाहर निकल आया। उनमें से कई मुर्गे की टांग के पास खड़े थे। तोवानजी ने माइक खोला और पहल करते हुए कहा, वहाँ क्या हो रहा है? लुओ याओ और मैं रोल पक्की करने गए थे, तुम लोगों के हाथ बम कैसे लग गया? लियांग फैंग बोला, टॉमी और कोई और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उनके अंदर आने के बाद बम की आवाज़ आई। टॉमी, वह म्यूयू था। वह अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वह और मैं काफ़ी देर तक साथ साथ चले और उसने मुझे नहीं मारा, इसलिए मुझे सच में नहीं लगता कि वह बम है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पक्ष का कोई व्यक्ति बम है और उसने हम दोनों को अंदर आते देखा, इसलिए उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश में बम फेंका। सुसान भी तभी अचानक सामने आ गई और बोली, मुझे लगता है कि यह तोवानजी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा, और यह मीट लवर की रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे ही वह बाहर गया, मेरे ऊपर बम की आवाज़ आई। मेरे हाथ में बम है। बाहर जाने से पहले ये तोवानजी मुझसे चिपक गया। तोवानजी ने तर्क दिया, कोई भी मेरे साथ मीट लवर का प्रतिवाद नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा मीट लवर का रोल पक्का है। तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस सिस्टर याओ के साथ रोल पक्का करने जा रहा था, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि कोई और तुमसे चिपक न गया हो? सुसान, नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे नहीं हो। तोवानजी, एक सभ्य इंसान बनो। बोलने के बाद उसने बेतरतीब ढंग से एक और बम फेंका। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, डॉट 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 डॉट। सुसान चिल्लाया, अरे बाप रे, एक और बम। तोवानजी, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तोवानजी दौड़कर चिल्लाया, मैं मीट लवर हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तुम्हें एक अनजान भूमिका वाले व्यक्ति को बकवास नहीं करनी चाहिए। बूम, बम फटने की एक और आवाज़। किसी को नहीं पता था कि फिर कौन मरा है। टुआनजी देखने जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात सुसान से हो गई। उसने सुसान से बदनीयती से कहा, मैंने एक मुर्गे की टांग देखी है, मेरे साथ आकर इसकी सूचना दो। सुसान ने सावधानी से पूछा, तुम सीधे रिपोर्ट क्यों नहीं करते? तोवानजी ने समझाया, मुझे डर है कि कोई कह देगा कि मैंने कनाडा को मार डाला। तुम मेरे साथ रिपोर्ट करने और गवाही देने में मेरी मदद करने आओ। सुसान, ईमानदारी के बदले ईमानदारी। तोवानजी, बिल्कुल, ईमानदारी के बदले ईमानदारी। क्या तुम मुझ मांसाहारी पर भरोसा नहीं कर सकते? वह बिल्कुल मांसाहारी की तरह व्यवहार कर रहा था। वह लगभग भूल ही गया था कि वह एक विस्फोटक राजा है। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो सचमुच मांसाहारी बन जाएगा। सुसान, मैं बस एक बार तुम पर भरोसा करूंगा। तोवानजी उसे लॉकर तक ले गया, जहां दा बियाओगे की मृत्यु हो गई थी। उसे अंदर आते देख तोवानजी ने तुरंत उसे एक बम दिया। फिर उसने दरवाज़ा बंद करने का बटन दबा दिया। सुसान बोला, अरे दरवाज़ा बंद क्यों हो गया? इस समय उसे समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था, बस यूं ही शिकायत कर रहा था। तोवानजी ने चालाकी से कहा, सुसान, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। वही शब्द, वही जगह। तोवानजी ने सीधे बैरल डिकिंग ट्रिक दिखाए और समझाया, सुसान, असल में मैं एक इंजीनियर मीट लवर हूँ। तभी सुसान को समझ आया कि वह फटने वाला है। तोवानजी, तुम मरे हुए बम, बाहर आओ। मैं बाहर नहीं आ रहा, तुम फटने का इंतज़ार करो।
सूसान बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रहा था। कुछ कदम पीछे हटने के बाद उसने जमीन पर एक फटी हुई मुर्गे की टांग देखी। तोवानजी ने भी कहा, ये दाबियाओगे की मुर्गे की टांग है। तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो। तोवानजी, तुम बस मेरा इंतजार करो। सूसान की गुस्से भरी दहाड़ के साथ बम की उल्टी गिनती खत्म हो गई। एक धमाके के बाद सूसान भी उड़कर एक काली धारीदार मुर्गे की टांग में बदल गया। तभी तोवानजी इत्मीनान से बैरल से बाहर निकला। वह सीटी बजाता हुआ सूसान की मुर्गे की टांग के पास गया और उस पर कई बार पैर पटका। नीजी वास्तव में मानव नहीं है। चौंकाने वाला, कोई वास्तव में गूंज गूंज डक में एक लाश के साथ ऐसा काम कर रहा है। नीजी इतना नीच क्यों है? अपनी करतूतों को अंजाम देने के बाद तोवानजी जल्दी से वहां से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात लियांग फैंग से हुई और उसने शेरिफ को गुमराह करने की कोशिश की। मुझे लगता है टॉमी को कोई दिक्कत है। पहली बार जब बम फटे थे तब वो और मुयू बाहर से अंदर आए ही थे। दूसरी बार मुयू वहां नहीं था, लेकिन वो मौके पर था और बमों की एक और लहर चली। अभी अभी मैंने फिर से बमों की आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आए। तुम उसे चाकू क्यों नहीं मार देते? लियांग फैंग ने सोचा और उसे लगा कि तोवानजी के विश्लेषण में कुछ दम है, इसलिए वह मान गया। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। उसे जाते हुए देखकर तोवानजी मुस्कुराया और बोला, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे भोले शेरिफ को धोखा देने से मेरा ज़मीर बेचैन हो जाता है। बेचैनी की बात करने से पहले तुम्हें अपनी उस मुस्कुराहट को अपने मुंह के कोने में छिपा लेना चाहिए। देखो तुम कितने घमंडी हो, मैं तुम में ज़रा भी बेचैनी नहीं देख सकता। नीजी की हालत वाकई बदतर होती जा रही है। तोवानजी ने मन ही मन 2 पल उसके लिए चुपचाप विलाप किया, फिर उन लोगों को ढूंढने चला गया जिनके साथ वह फिर से टीम बना सके। इस बार वह प्रयोगशाला में गया। लू याओ, युन मेई और जियांगशु अंदर थे। तोवानजी चिल्लाया, मैं एक मीट जूस हूँ, यहाँ आओ और मुझे अपनी पहचान बताओ। लू याओ, मैंने अभी अभी तुम्हें अध्ययन कक्ष में रिपोर्ट किया है। तोवानजी, ठीक है, तो युन मेई, एक पल के लिए यहाँ आओ और मुझे अपनी पहचान बताओ। जियांगशु, तुम और लू याओ बात कर सकते हो। इस वाक्य से तोवानजी जियांगशु को उसे चाकू मारने का इशारा कर रहा था। जियांगशु ने भी चुपचाप कहा, मैं समझ गया। वे दोनों प्रयोगशाला के बाईं ओर कवच की ओर चले गए और तोवानजी ने पूछा, युनमेई, तुम्हारी पहचान क्या है? युनमेई ने पूछा, लेकिन उसका हाथ रुका नहीं और उसने उस पर बम फेंक दिया। युनमेई ने सीधे जवाब दिया, मैं एक पेलिकन हूँ। एक कुरकुराहट के साथ युनमेई ने सीधे तोवानजी को अपने पेट में खा लिया। तोवानजी ने उदास होने का नाटक किया और चिल्लाए, युनमेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे अभी भी ऊपर हैं। युनमेई, अगर मैं मर गई तो मर जाऊंगी। मैं भूखी भूतनी बनने की बजाय एक पेटू भूतनी बनना पसंद करूंगी। इस चक्कर में या तो तुम्हारा सामना किसी से नहीं होगा या फिर तुम्हारा सामना ढेर सारे लोगों से होगा। मैं ऐसे लोगों को कैसे खाऊंगी? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। टपक 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 टपक, बम की आवाज़ तेज होने लगी। उसकी स्क्रीन पर भी दिखा, बम 15 सेकंड में फट जाएगा। युनमेई ने उलझन में पूछा, यह क्या है? तोवानजी हंसी और बोली, ये बम की आवाज़ है, हा हा हा। युनमेई, तुम एक बम भेड़िया हो। आह, मैं मरने जा रही हूँ। वह चिंतित होने लगी और किसी को खोजने के लिए प्रयोगशाला की ओर दौड़ी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने जियांगशु के पैरों के नीचे लुओ याओ के चिकन पैर को देखा। वह दौड़कर जियांगशु को बम देना चाहती थी या इसकी सूचना देना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, पर्याप्त समय नहीं था। धमाका, बम सीधे फटा और तोवानजी भी उसके पेट से बाहर आ गया। वह बड़बड़ाया, मैं लगभग नाले में पलट गया था। उसने जियांगशु की ओर देखा और पूछा, तुमने कितने लोगों को चाकू मारा? जियांगशु ने एक पल सोचा और जवाब दिया, एक मीट जूस जियाओ दाई दाई, एक याओ मेई, 2। तोवानजी, युनमेई को गिनकर मैंने 5 लोगों को बम से उड़ा दिया, यानी 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। मैंने टॉमी को चाकू मारने के लिए लियांग फैंग को बहकाया। मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या निकला। चलो जांच करते हैं और फिर किंग मो को ढूंढते हैं। जियांगशु, ठीक है। वे दोनों अध्ययन कक्ष में गए और हुजाई, किंग मो, जाओ जाओ और यूडू को देखा। वे चारों अध्ययन कक्ष में थे और 2 मुर्गे की टांगें जमीन पर पड़ी थीं। तोवानजी ने चिंता का दिखावा करते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? हुजाई ने जवाब दिया, लियांग फैंग ने टॉमी को चाकू मार दिया और वे दोनों मर गए। तोवानजी ने कहा, अच्छा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने किंग मो को चिल्लाते सुना, कर दो। किंग मो ने हुजाई को एक ही वार में चाकू मार दिया और जियांगशु ने लगभग उसी समय जाओ जाओ को चाकू मार दिया। खेल खत्म। बत्तखों की जीत। दा बियाओगे, तोवानजी, सच्चे दिल के बदले सच्चा दिल। जियाओ मिंग टोंगजू, तोवानजी, तुम ठीक नहीं हो रहे हो, मीट जूस। सूसान, तोवानजी, तुम इंजीनियर मीट जूस हो। युनमेई, तोवानजी, तुम बम वुल्फ, मैं आखिरकार किसी को खाने में कामयाब हो गई। तुम
लियांग फैंग, तोवानजी, वो मीट जूस कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? और तुमने दूसरों को बम। वुल्फ कहा, मुझे छुरा घोंपने के लिए मजबूर किया, तुम्हारा ज़मीर वाकई बुरा है। लगभग उसी समय पिछले दौर में जिन लोगों से उसने सच्चे दिल के बदले सच्चे दिल का आदान प्रदान किया था, उन सभी ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में उसका नाम पुकारा। वह एक पल के लिए हिलने डुलने से थोड़ा डर गया। ये सच्चे दिल के बदले सच्चे दिल के कई आदान प्रदान का नतीजा था। वह पहले से ही इस स्थिति का आदी था। इस बार उसे मूक बनना पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत सदमे में हूँ। दा बियाओगे ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं पहले तुम्हें चाकू मार दूंगा। सूसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चे दिल के बदले सच्चे दिल, कोई बड़ी बात नहीं। जियाओ मिंग टोंगजू, कोई बात नहीं, सच्चे दिल के बदले सच्चे दिल, नक्शे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियांग फैंग, कोई बात नहीं, रेगिस्तान में भी एक शेरिफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोवानजी, उसने बात करना बंद कर दिया और चुपचाप गेम शुरू करें पर क्लिक कर दिया। वह 5वें स्थान पर था। खिलाड़ी 1 ने निंजा चुना, खिलाड़ी 2 ने रैंडम चुना, खिलाड़ी 3 ने अदृश्य चुना, खिलाड़ी 4 ने रैंडम चुना। अब चुनने की बारी उसकी थी। गिद्ध, जादूगर, कनाडा। वह अब भी विशेष तटस्थ भूमिकाओं के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और गिद्ध को चुन लिया। इस बार उसे चाकू नहीं मारना चाहिए था, है ना? वह तो बस एक गिद्ध था जो मुर्गे की टांगें खाना चाहता था। उसने क्या गलती की? खिलाड़ी 6 जादूगर, खिलाड़ी 7 बाज, खिलाड़ी 8 बेतरतीब, खिलाड़ी 9 कनाडा, खिलाड़ी 10 मांस का रस, खिलाड़ी 11 अंडरटेकर, खिलाड़ी 12 बेतरतीब, खिलाड़ी 13 गेजी, खिलाड़ी 14 बेतरतीब, खिलाड़ी 15 डमी बर्ड, खिलाड़ी 16 बेतरतीब। खेल शुरू हुआ। तोवानजी और लुओ याओ एक साथ पैदा हुए और उसने पूछा, याओ मेई, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? क्या हम खा सकते हैं? लुओ याओ थोड़ा उलझन में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या? अगर मैं तुम्हारे पीछे आऊं तो क्या खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तोवानजी ने दोहराया। लुओ याओ ने भावशून्य नजरों से कहा, नहीं, तुम जाओ। तोवानजी ने दुखी होकर कहा, तो अलविदा याओ मेई, मेरी शिकायत मत करना, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ। लुओ याओ, देखते हैं क्या होता है। तोवानजी सप्लाई हट के बाहर निकला और उसने देखा कि सड़क पर भीड़ जमा है। दा बियाओगे भी उनमें से एक था। हालांकि उसने पिछले दौर में दा बियाओगे से पंगा ले लिया था, फिर भी वह डरा नहीं। बहादुर गिद्ध मुश्किलों से नहीं डरता। ये सब बस एक निवाले के लिए था। उसके पास एक योजना थी। वह भीड़ में गया और बोला, दा बियाओगे, क्या हम सच्चे दिल के बदले सच्चे दिल ले सकते हैं? दा बियाओगे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, तुरंत मान गए और तोवानजी से बोले, चलो, ईमानदारी के बदले ईमानदारी। ये सुनकर तोवानजी समझ गए, ये व्यक्ति 99% अच्छा इंसान नहीं था। वह दा बियाओगे को जंगरोधी कक्ष में ले गए, ऊपर खड़े हुए और सीधे कहा, मैं एक गिद्ध हूँ, मुझे चाकू मत मारो, मेरा ख्याल रखना। दा बियाओगे ने बुरी नीयत से कहा, तुम कहते हो तो सच है। तुमने मुझे पिछली बार बहुत बुरी तरह धोखा दिया था। तभी तोवानजी के पैरों पर एक नीला तीर प्रकट हुआ, जो पिरामिड के शीर्ष की ओर इशारा कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, गुरु, गुरु, क्या आप मेरे गुरु हैं? अगर मैं आपके पीछे चलूं तो क्या मुझे भोजन मिल सकता है? दा बियाओगे हंसे, चिढ़ाते हुए, दो बार और कहो, मुझे सुनने दो। गुरु, गुरु, दा बियाओगे नुक्ताचीनी करते रहे, बहुत रूखा है, इसे थोड़ा नरम करो। तोवानजी ने खुद को समझाते हुए उसे चाकू मारने की इच्छा दबा ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस खाने के लिए है। मास्टर टिल्डर, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। विनम्र नीजी, ऑनलाइन खाने की भीख मांग रही है। हा, पहली बार नीजी को इतना आज्ञाकारी देखा। छी! दा बियाओगे जोर से हंसे और तोवानजी को बताया, मेरे पास चाकू नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, फिर भी तुमने मुझे मास्टर कहलवाने पर मजबूर कर दिया। तोवानजी तुरंत भड़क गए, ये सब बेकार में पुकार रहे हैं। दा बियाओगे, ईमानदारी के लिए ईमानदारी, है ना? तुमने मुझे पिछली बार क्यों धोखा दिया था? मैं बस तुमसे सीख रहा हूँ। तोवानजी गेगे, तुम इतने छोटे तो नहीं होगे, है ना? ठीक है, ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने वाला भला भला कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बाहर निकलते हुए तोवानजी तीर के इशारे पर पिरामिड के शिखर पर पहुंच गया। चूस टिल्डर, एक ही घूंट में उसने जमीन पर पड़ी मुर्गे की टांग को मुंह में डाल लिया। तभी कोहरे से एक व्यक्ति निकला, वह सूसान था। यहाँ एक मुर्गे की टांग थी और यह व्यक्ति कोहरे से निकला था, इसलिए बहुत संभव था कि दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान न हो। तोवानजी ने फिर से अपनी पहचान की राह पकड़ी। गुरु, गुरु, क्या कोई खाना है? क्या आप मेरे गुरु हैं? फिर शुरू। क्या इस बार नीजी धोखा खाएगी? सूसान हंसा, तोवानजी, आज तुम यहाँ तक पहुँच गए।
तोवानजी थोड़ा चिढ़ गया, फिर हार मान गया, बस इतना बता दो कि खाना है या नहीं। सूसान ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या भोजन चाहने का यही रवैया है? तब तो शायद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरुजी, अगर मैं आपके पीछे आऊं तो क्या मुझे खाना मिलेगा? बस मेरे पीछे आओ। ठीक है गुरुजी, बहुत भूख लगी है, खाना चाहता हूं। जैसे ही तोवानजी ने अपने गुरु के पैर को पकड़ा, उसने मांगे शुरू कर दी। चलो, मैं तुम्हें किसी को ढूंढने ले चलता हूं। डॉट 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 डॉट। वे दोनों पुस्तकालय की ओर चल पड़े, जहां हुजी एक काम कर रहा था। सूसान उसके पास खड़ी थी, कुछ करने में झिझक रही थी। हुजी अपना काम पूरा कर चुका था और उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गया। सूसान, तोवानजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर तोवानजी भी सूसान का मतलब समझ गया। गुरु, मुझे खाना है टिल्डा। ये सुनकर हुजी तुरंत मुड़ा और बाहर भाग गया। हालांकि उसके छोटे पैर निश्चित रूप से सूसान के चाकू जितने तेज नहीं थे। वह तुरंत मारा गया। जमीन पर एक गुलाबी मुर्गे की टांग दिखाई दी। तोवानजी कुछ कदम चला और खुशी खुशी मुर्गे की टांग खा गया। गुरु, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो फिर से किसी और को खाने के लिए ढूंढते हैं। सूसान ने कुछ नाराजगी से कहा, तुमने मुर्गे की टांग खा ली है और दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो शायद अगली मुर्गे की टांग भी न मिले। तोवानजी ने सांस ली। शुक्रिया गुरु कितने अच्छे हैं। गुरु, क्या आप मुझे और खाना ढूंढने ले जा सकते हैं? नीजी अचानक इतना विनम्र क्यों हो गया है? क्या इस तरह की लाइव स्ट्रीम पर प्रतिबंध नहीं लगेगा? सूसान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपने छोटे गिद्ध को बाहर ले गया। तोवानजी को अचानक दा बियाओगे की याद आई, जिसने उसे पहले धोखा दिया था। उसके मन में एक विचार आया, एक गिद्ध होने के नाते एक डिश ऑर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? वह इस दा बियाओगे को खाना चाहता था। गुरु, क्या आप दा बियाओगे को चाकू मार सकते हैं? सूसान, क्यों? तोवानजी, गुरु, उसने तो बस आपकी पहचान का ढोंग रचा था। सूसान, इससे मुझे क्या नुकसान है? तोवानजी, मास्टर, आपको मेरे जैसा प्यारा सा गिद्ध तो नहीं ही मिला, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? सूसान ने बेरहमी से कहा, बिल्कुल नहीं। मास्टर, क्या आप कर सकते हैं? मास्टर टिल्डा, इसका विरोध कौन कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या आपको विरोध नहीं करना पड़ेगा? क्या ऊपर वाला गाड़ी चला रहा है? गूज डक की बदौलत मैंने नीजी का एक और रूप देखा। तोवानजी के इस हमले का सामना करते हुए शायद कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। सूसान कोई अपवाद नहीं था। वह तुरंत मान गया। ठीक है, मैं आपको खाने पर ले चलता हूँ। शुक्रिया मास्टर बहुत अच्छे हैं। स्वूश टिल्डा स्लर्प टिल्डा, स्वूश टिल्डा स्लर्प टिल्डा, स्वूश टिल्डा स्लर्प टिल्डा। तोवानजी ने अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाली। वह एक बड़ा भोजन करने वाला था। आपूर्ति कक्ष की ओर चलते हुए दाबियाओगे अंदर कोई काम कर रहे थे। तोवानजी ने मुंह खोला और कहा, मास्टर टिल्डा खाना। दाबियाओगे अपना काम कर रहे थे और बिना सिर उठाए बोले, तोवानजी, फिर से तुम ही क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास चाकू नहीं है। तोवानजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास चाकू नहीं है, लेकिन मेरे पास खाना है। मालिक, जल्दी से उसे चाकू मार दो। तभी दाबियाओगे को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं आया है। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। सूसान ने सीधे उसे चाकू मार दिया और तोवानजी उसकी मुर्गे की टांग खा गया। सूसान ने अपना चाकू तेज किया और बुरी नीयत से तोवानजी से पूछा, तुमने कितनी मुर्गे की टांगें खाई हैं? तभी तोवानजी को लगा, क्या वह जीतने वाला है? ये सूसान, क्या वह उसे चाकू मारने की कोशिश नहीं करेगा? मालिक, मैंने आपके साथ सिर्फ 2 खाए हैं, अभी 3 और खाने हैं। अभी मुझे चाकू मत मारो, मैं अभी भी आपको मामला साफ करने में मदद कर सकता हूँ। गुरुजी, मैं बहुत तेज हूँ टिल्डा। गुरुजी, अगर आप मुझे चाकू मार दे तो कोई बात नहीं, मैं बहुत तेज हूँ, युद्धभूमि की सफाई बहुत जल्दी हो जाती है। तोवानजी में जीवन रक्षा की प्रबल इच्छा थी। सूसान ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, दो, है ना? तो मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तोवानजी, शुक्रिया गुरुजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं टिल्डा। तभी एक और व्यक्ति अंदर आया। वह लियांग फैंग था। उसने एक चाकू पकड़ा और पूछा, तोवानजी, तुम्हारी भूमिका क्या है? मुझे अपनी भूमिका बताओ। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने अपनी भूमिका नहीं बताई तो वह उसे मार डालेगा। तोवानजी ने जल्दी से नाटक किया, मुझे चाकू मत मारो, मैं एक माध्यम हूँ। अगर तुम चाकू मारोगे तो हम दोनों मर जाएंगे। लियांग फैंग झिझका, फिर पूछा, तुम एक माध्यम हो, तो अब कितने लोग मर गए हैं? 3 मर गए हैं। चलो अलग हो जाते हैं और लाशें ढूंढते हैं। तोवानजी के पैरों के पास एक और नीला तीर दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक मुर्गे की टांग दिखाई दे रही थी। वह जल्दी में था, उसे कुछ खाने की तलब थी। सूसान और मैं पिरामिड के दाईं ओर देखेंगे। लियांग फैंग, तुम पिरामिड के बाईं ओर देखना। लियांग फैंग ने मासूमियत से फिर सहमति जताई। ठीक है।
तोवानजी ने तीर की दिशा का अनुसरण किया और उसे एक काली मुर्गी की टांग मिली। वह आगे दौड़ा और उसे सीधे खा गया। तभी उसके पीछे से सूसान की डरावनी आवाज आई, मेरी पीठ पीछे चुपके से खा रहे हो, धिक्कार है, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। तोवानजी ने मन ही मन गाली दी। फिर उसे लगा कि यह बात कहने का सही तरीका नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, गुरु, क्या आप बिना कोई आवाज़ किए चलते हैं? आपने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा था कि कोई अच्छा इंसान मुझे मिल गया है। सूसान ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ओह, अगर मैं आपको पा लूं तो कोई बात नहीं। तोवानजी, जाहिर है आप मेरे गुरु हैं। आपका अनुसरण करने का मतलब है अच्छा खाना। तो फिर तुम अब भी मेरी पीठ पीछे खाना चुराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं खुद को रोक नहीं सका। वहां रखी वो मुर्गे की टांग बहुत ललचा रही थी। खाना चुराना है ना? मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। जैसे ही सूसान ने बोलना खत्म किया, वह आगे बढ़ा और उसे मार डाला। आहा हा हा, यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तोवानजी दहाड़ रहा था, यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। सूसान मुझ पर इस तरह कैसे हमला कर सकती है? धिक्कार है, मैं जीतने से बस एक मुर्गे की टांग दूर था। जरूरत पड़ने पर गुरु और जरूरत न पड़ने पर सूसान। तोवानजी के चेहरे बदलने के हुनर भी काफी अच्छे हैं। जो छोटा गिद्ध अपने गुरु की पीठ पीछे खाना चुराता है, वह अच्छा गिद्ध नहीं होता, वह इसी का हकदार है। दा बियाओगे ने गहरी आवाज में कहा, तोवानजी, तुम अपने गुरु को मुझे मारने के लिए लाए थे, है ना? तुम्हारा गुरु ने तुम्हें मार डाला, तुम सचमुच इसी के हकदार हो। तोवानजी, पहले किसने किसे धोखा दिया? तुम मुझे ठीक से बताओ। तुमने मुझे साफ साफ ये सोचकर धोखा दिया कि तुम्हारे पास चाकू है, जिससे मुझे तुम्हें कई बार ऐसा कहना पड़ा। फिर तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास चाकू नहीं है। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? दा बियाओगे, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी एग्रो खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है? तुमने मुझे पिछले राउंड में इतना धोखा दिया था कि अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं सहज ही अपना चाकू निकालना चाहता हूं। लियांग फैंग की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी और दा बियाओगे की बात सुनकर वह बोला, बिल्कुल बिल्कुल। तोवानजी के मुंह से एक भी शब्द सच नहीं निकलता। तोवानजी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक मानसिक रोगी हो? तुमने कहा था कि कोई मर गया है और तुम एक लाश ढूंढ रहे हो। क्या कोई मानसिक रोगी लाश भी खा सकता है? तोवानजी, चलो पहले मानसिक रोगी होने की बात नहीं करते, बस मुझे बताओ कि कोई मरा है या नहीं। लियांग फैंग, मर गया। तोवानजी, तो फिर मुझे तुम्हें लाश ढूंढने के लिए कहने में कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है, तो बस कोई समस्या नहीं। रुको तोवानजी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। बात यह है कि तुम मानसिक रोगी नहीं हो, इसका किसी के मरने या न मरने से क्या लेना देना है? तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं सचमुच एक अच्छा इंसान हूँ। यकीन मानो, मैं सच में तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए तुम्हें जाने दिया। वरना मेरे बगल में एक बत्तख है, अगर तुम हमारे साथ चलो, जब उसका कूलडाउन तैयार होगा तो वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा विश्वास करो, इसके बारे में मत सोचो। अगले राउंड में चलो एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। नहीं, दा बियाओजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और बीच में ही बोल पड़े, तोवानजी, तुम बड़े ठग हो। तोवानजी, लियांग फैंग को धमकाना बंद करो। देखो तुमने उसे कितना धोखा दिया है। क्या तुम्हारा ज़मीर नहीं दुखता? तोवानजी, दरअसल ये बुरा नहीं है। मैंने इस राउंड में वल्चर को ठीक से नहीं खेला, मैं अगली बार मज़ा लेने के लिए एक और राउंड खेलूंगा। दा बियाओजी, काफ़ी मज़ा नहीं आया। अगर तुम्हें इसमें और मज़ा आया तो तुम शायद सबको नाराज़ कर दोगे। खांसी खांसी खांसी, ये तो बस एक खेल है। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। जब वे बातें कर रहे थे, खेल पहले ही खत्म हो चुका था। जी जीत गया। हुजी, क्या बात है, हम मीटिंग कर रहे थे, ये जीजेड कैसे जीत गया? जियांगशु, जिस व्यक्ति को वोट दिया गया था, जीजेड बस उनसे चिपके नहीं थे, बाकी सभी चिपके हुए थे, इसलिए इस वोट के साथ जीजी जीत गए। यूडू, जीजेड ऐसे जीत सकते हैं। मैंने कुछ सीखा। तोवानजी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ मजेदार सोचा है। यह देखकर कि वे अभी भी पिछली बातों पर चर्चा कर रहे थे, तोवानजी ने सीधे खेल शुरू कर दिया। इस बार वह छठे स्थान पर था। गूंगा पक्षी, अंडरटेकर, एवेंजर। उसे देखने की भी जरूरत नहीं थी, वह निश्चित रूप से बत्तख को चुनेगा। हा, पिछले राउंड में उसने गिद्ध की भूमिका निभाई थी और चिकन की टांगें खाई थीं। इस राउंड में वह किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाएगा जो चिकन की टांगें घसीटता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गिद्ध चिकन की टांगें न खा सके। ये दिलचस्प है। खेल शुरू हुआ इस समय जियो दाई नीचे से ऊपर आए और पूछा, तोवानजी, तुम क्या कर रहे हो? तोवानजी, मैं एक काम कर रहा हूँ। आपकी भूमिका क्या है?
क्या हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो सकते हैं? जियो दाई दाई, ठीक है, मैं एक बड़ा सफ़ेद हंस हूँ, आप क्या हैं? तोवान जी, आप बिल्कुल भी बड़े सफ़ेद हंस नहीं हैं, मैं बड़ा सफ़ेद हंस हूँ। ये कहने के बाद अपने हाथ की एक तेज गति से उसने उसे मार डाला। उसने एक ही बार में इस जियो दाई दाई को बाहर निकाल लिया। उसने जियो दाई दाई के मुर्गे की टांग खींची और उसे कोहरे में डाल दिया। वह पहले से ही गिद्ध की भावनाओं की कल्पना कर सकता था कि वह देख तो रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है। वह नीचे की ओर चलने लगा। वह शव संरक्षण कक्ष में चला गया जहां कई लोग खड़े थे। उसके दो साथी भी वहां थे, यूडू और टॉमी। इस समय यूडू ने सबसे पहले चाकू मारा और म्यूयू को मार डाला। एक सवाल के बाद जियोमिंग टोंगजू ने यूडो को मार डाला। एक और सवाल, किंगमो ने अपना चाकू उठाया और जियोमिंग टोंगजू को मार डाला। टॉमी ने भी प्रतिक्रिया दी और किंगमो को मार डाला जो उसके बगल में था। लू याओ, क्या हो रहा है? तोवानजी भी तेज कदमों से 2 कदम आगे बढ़ा। वह बचे हुए लुओ याओ को मारने वाला था। उसने तेजी से 1 कदम आगे बढ़ाया। उसने जियोमिंग टोंगजू के चिकन लेग को अपने हाथ में खींच लिया। तोवानजी, टॉमी, क्या ये किसी नए प्रकार का प्रदर्शन है? लॉल, मुझे आपके लिए एक आकस्मिक चिकन लेग ड्रैग करते हुए देखें। यह अंडरटेकर कौशल वास्तव में अद्भुत है। लुओ याओ ने इस अवसर का उपयोग तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए किया। ओह, मैं थोड़ा उलझन में, ये यूडू सबसे पहले चाकू चलाने वाला था, फिर बहुत से लोग उसके पीछे आए और सब मर गए। ये तोवानजी मुझे मारने आया था लेकिन आखिर में मुर्गे की टांग हाथ में लेकर घसीटता रहा। हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। पहले इस तोवानजी को वोट देकर बाहर करते हैं, फिर टॉमी को। मुझे लगता है अब बस यही 2 बत्तखें बची हैं। शव संरक्षण कक्ष में वो लहर, इतने सारे लोग सीधे चाकू चला रहे हैं, 3 भेड़िए तो होंगे ही। ये तोवानजी अंडरटेकर बनकर शव को घसीट रहा है और यह यूडू सबसे पहले किसी को मार रहा है। यह अच्छा नहीं लग रहा। आखिरकार इस टॉमी ने भी चाकू चलाया। यह अच्छा इंसान नहीं लग रहा। छोड़ो, हुजी बोला। मुझे लगता है कि इस लुओ याओ ने जो कहा वह काफ़ी विश्वसनीय है। पहले तोवानजी को वोट देकर बाहर करते हैं। टॉमी बाहर गया और एक अच्छे इंसान ने चाकू से उसे मार डाला। लेकिन शव संरक्षण कक्ष में इतने सारे लोगों ने चाकुओं का इस्तेमाल किया, शायद अब कोई चाकू बचा ही नहीं है। अगर चाकू नहीं है तो बस अगले राउंड की घंटी बजा दो और टॉमी को वोट देकर बाहर कर दो। सूसान बोली, कोई बात नहीं, बस इस तोवानजी को वोट देकर बाहर कर दो। खुलेआम लाश घसीट रहा है। ये किसी को ठीक से मार भी नहीं सकता, इसे खेलना ही नहीं चाहिए। तोवानजी बोला, अब और मत बोलो, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह अंडरटेकर जहरीला है। मैं सचमुच खत्म हो गया। क्या ये कौशल डिज़ाइन वाकई उचित है? क्या इन दोनों कुंजियों को अलग नहीं किया जा सकता? मैं तो बस किसी को चाकू मारना चाहता था, मैंने क्या गलती की? मैं मुर्गे की टांग कैसे घसीटने लगा? नीजी को इतना दुखी देखकर मैं इतना खुश क्यों हूँ? ऊपर, तुम अकेली नहीं हो, मुझे भी शामिल कर लो। ये वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं उसे दिखावा करते नहीं देखना चाहता, मैं तो बस उसे तकलीफ सहते देखना चाहता हूँ। मुस्कुराहट। तुम लोग सच में बहुत बुरे हो, कुत्ते का सिर। टॉमी, इतने सारे लोग मर गए हैं, कोई हत्यारा नहीं बचना चाहिए। मैं बस अपनी भूमिका बता दूंगा। मैं यहाँ शेरिफ हूँ। कई लोग चाकू चला रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि किसे चाकू मारूं, लेकिन फिर एक एक करके वे चाकू मारने लगे, इसलिए मैंने आखिरी व्यक्ति को भी चाकू मार दिया जिसने चाकू मारा था। तोवानजी ने सीधे मुर्गे की टांग खींच ली, इसलिए कहने को कुछ नहीं है, बस उसे वोट देकर बाहर कर दो। अगला ... तोवानजी को उसके ही विलाप के बीच वोट देकर बाहर कर दिया गया। सब लोग भी हंस पड़े। ये कदम वाकई अपमानजनक था। तोवानजी को सर्वसम्मति से वोट देकर बाहर कर दिया गया और वह भूत बन गया। मरने के बाद भी उसे नहीं बख्शा गया। यूडू, तोवानजी, तुम्हारे मुर्गे की टांग घसीटने ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जियाओमिंग टोंगजू, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। उसने मेरी मुर्गे की टांग भी घसीट ली। तुम अब नहीं सुधरोगे, तुम मर चुके हो, तुम इसी के लायक हो। तोवानजी, वह अब और बात नहीं करना चाहता था। वे ये चुटकुला सुनाते नहीं रह सकते थे, है ना? ठीक है, उसे बस चुप रहने की जरूरत थी। मान लीजिए ऐसा कभी हुआ ही नहीं। खेल में सूसान ने टॉमी को भी ढूंढ लिया और उसे सीधे चाकू मार दिया। टॉमी ने अभी भी शेरिफ का दावा किया। बेहतर नहीं हो रहा, वह शेरिफ था। ठीक है, खेल खत्म। गीज जीत गया। म्यूयू, धर्मी बदला लेने वाला। जियोमिंग टोंगजू, बदला लेने वाला। किंगमो, बाज। सूसान, शेरिफ। हंसी से मरना। ये बाज और बत्तख दोनों शेरिफ के कपड़े पहनना चाहते थे। तोवानजी ने पिछले दौर से सभी की भूमिकाओं पर नजर डाली और फिर सीधे खेल शुरू कर दिया। इस दौर में वह दूसरे स्थान पर था। ओह, ऐसा लग रहा था कि उसे एक अच्छी भूमिका मिल सकती है।
पहले स्थान ने एक निंजा को चुना। अच्छा, एक दुर्जय चरित्र चुनने की उसकी बारी थी। गूंगा, पक्षी, इंटरनेट सेलिब्रिटी, मुर्दाघर, ये बेतुका है। क्या अब दूसरा स्थान इतना कमजोर है? ये बहुत दिलचस्प लग रहा था। क्या वह यूं ही कीड़े छोड़ सकता है? अगर आप कीड़ों वाले कमरे में 15 सेकंड तक रहे तो मर जाएंगे। इतना शक्तिशाली, क्या ये नरसंहार नहीं होगा? डॉट 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 डॉट। खेल शुरू हुआ। वह सप्लाई शेक में फिर से प्रकट हुआ। उसका साथी उसके ठीक बगल में था और उसने अपना माइक खोला और कहा, दा ब्याओगे, मैं एक जादूगर हूं, तुम पहले दरवाज़ा बंद करने वाले भेड़िए का काम करो और हम तबाही मचाएंगे। दा ब्याओगे मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों मिलकर दरवाज़ा बंद करने का काम पूरा करने लगे। तुम बाजार के कोहरे में छिप जाओ, मैं बाद में कुछ लोगों को बुला लूंगा और तुम दरवाज़ा बंद करने का मौका ढूंढना। तोवानजी ने जोर से योजना बनाई। दा ब्याओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। तोवानजी गली में गया और वहां बहुत से लोगों को खड़ा देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। वह पास आया और जोर से बोला, भाइयों, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? युनमेई, कौन सी कहानी? सूसान, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे बुरे हैं। हुजी, चलो चलो, मुझे कहानियां सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। यूडू, क्या क्या? जियांगशु, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे तुम नौजवानों से कहानियां सुनने का सबसे ज्यादा मन करता है, चलो। तोवानजी ने कहा, चलो चलो, जो भी सुनना चाहे मेरे पीछे आए। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। बड़ा समूह सीधे तोवानजी के पीछे पीछे चला और साथ साथ बाजार में दाखिल हुआ। एक बार की बात है, मेरे सामने एक सच्ची भावना रखी गई थी, लेकिन मैंने उसे संजोया नहीं। ये सचमुच बहुत दुखद है। तब से मैंने जिनसे भी मुलाकात की है उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नी जेड के साथ ऐसा हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर मैंने अभी उनकी साजिश न देखी होती तो मुझे लगता कि तोवानजी का दिल टूट गया है। युनमेई, और फिर जियांगशु, चलते रहो। किंग मो, इसे बनाते रहो। जियो दाई दाई, बस इतना ही, ज्यादा दिलचस्प नहीं है। म्यू यू, बहुत बनावटी है ना? सूसान, हालांकि मैं अभी भी तुम्हारा प्रदर्शन पूरा होते सुनना चाहती हूँ, तुम प्रदर्शन जारी रख सकते हो। सब लोग तोवानजी को चिढ़ा रहे थे। उन्हें मरने की जरा भी चिंता नहीं थी। आखिरकार वहां बहुत से लोग थे। एक निंजा ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को चाकू मार सकता है, उन्हें जरा भी डर नहीं था। वे बस दूरी बनाए रखते थे, गेजी से संक्रमित होने के डर से। कभी कभी 1-2 बार याद दिलाते थे, चिपको मत, गेजी है। तोवानजी, छोड़ो, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूँ, मैंने अभी अभी इसे सीखा है, ये बहुत शक्तिशाली है। युनमेई, हमें बताओ। जियांगशु, हमें अपना प्रदर्शन दिखाओ। जियो दाई दाई, हमें अपना अभिनय दिखाओ, तुम बूढ़े बेवकूफ। म्यू यू, मुझे समझ नहीं आया। लियांग फैंग, तोवानजी के साथ मेरी कई बातचीत के आधार पर मुझे लगता है कि उसे कोई समस्या है। सूसान, हंसी से मर रही हूँ, वह यहाँ क्या कह रहा है, मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आया। तोवानजी, किसी ने कहा था, जब तुम अपने दुश्मनों को किसी मुश्किल में डाल दोगे, अगर तुम उन्हें एक भी रास्ता नहीं दोगे तो वे पूरी ताकत से तुम्हारा विरोध करेंगे। तो मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद उसने नक्शा खोला, बाजार का पता लगाया और कीड़ों को छोड़ने के लिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने बिना देर किए सीधे पास के कोहरे में गोता लगाया। फिर वह चिल्लाया, जल्दी हटो। उसके आदेश पर दा ब्याओगे ने सीधे दरवाज़ा बंद करने का बटन दबा दिया। आखिरी रास्ता भी तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया है, शुभकामनाएं। अंदर मौजूद लोग अब बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हे भगवान, उद्धरण चिन्ह, धिक्कार है, हे भगवान, अरे बाप रे। तोवानजी, तुम सच में मौत के लायक हो। तोवानजी, तुम तो सुधर ही नहीं रहे। तोवानजी, तुम बस इंतजार करो। तोवानजी, तुम्हारा काम तमाम। 15 सेकंड बाद खेल खत्म, बत्तखें जीत गईं। तोवानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोवानजी, तेरा काम तमाम, अगर मैंने अगले राउंड में तुझे पहले चाकू नहीं मारा तो मेरा नाम सूसान उल्टा लिख दिया जाएगा। लानत है, सच में लानत है। अभी भी कहानियां सुना रहे हो, ये क्या बकवास थी? तोवानजी, मरो, लानत है, आखिरकार मुझे एक निंजा मिल ही गया और मुझे एक बार भी चाकू मारने का मौका नहीं मिला। उमड़ती भीड़ को देखकर तोवानजी भी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। हिल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। खेल की शुरुआत में बातचीत से बचने के लिए उसने गेम मोड बदल दिया। रोटेटिंग कैरेक्टर सिलेक्शन से क्लासिक मोड में। अब कोई और नहीं चुन सकता था। रैंडम, अब उसकी सर्वाइवल रेट ज्यादा होनी चाहिए, है ना? उसने चुपके से प्रेमियों की एक जोड़ी भी चालू कर दी, ये काफी मजेदार होना चाहिए, है ना? खेल शुरू करो। उसे अचानक एक गिद्ध मिल गया। बहुत बढ़िया, वह फिर से एक नया गेम प्ले स्टाइल आजमा सकता था।
पिछली बार जब उसने गिद्ध खेला था तो वह बहुत ही साधारण था। उसके साथ छल किया गया था और यहाँ तक कि चाकू भी मारा गया था। इस राउंड में वह एक अलग तरह का गिद्ध दिखाना चाहता था। वह बहुत खुशी से मुस्कुराया। यह मुस्कान वाकई डरावनी है। मुझे लग रहा है कि नीजी फिर से कुछ बुरा करने की फिराक में है। नीजी को इन कुछ राउंड्स की समझ आ गई है। वह और ज्यादा मजबूत कैसे होता जा रहा है। 6 खेल शुरू हुआ। इस राउंड में वह पिरामिड के दाईं ओर पैदा हुआ। क्या यहाँ कोई वे के मोल क्वेस्ट नहीं है? उसने सोचा। वह क्वेस्ट लोकेशन की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि कोई ऐसा व्यक्ति उससे मिल पाएगा जो किस्मत में लिखा है। वे गहराई से बातचीत कर सकते थे, ईमानदारी के बदले ईमानदारी का आदान प्रदान कर सकते थे। वह इस राउंड में वाकई एक अच्छा इंसान था। वह निश्चित रूप से साइकिक था। वह कोने में घूमा और लियांग फैंग से टकरा गया जो उसकी ओर आ रहा था। होह! तोवानजी ने अपनी भौहें उठाईं। यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह इतना संयोग था। ये फिर से वह कैसे हो गया? उस पल उसकी अंतरात्मा थोड़ी कचोट उठी, हालांकि बहुत कम, मामूली। इसने ईमानदारी के बदले ईमानदारी की उसकी इच्छा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। तोवानजी ने अपना माइक खोला और पुकारा, लियांग फैंग, ईमानदारी के बदले ईमानदारी। इस राउंड में मैं निश्चित रूप से अच्छा हूँ। लियांग फैंग ने अवाक होकर कहा, मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं होता। देखो तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया है। मैं तुम्हें इस बार धोखा नहीं दूंगा। मैं सचमुच अच्छा हूँ। तो तुम पहले जाओ और मुझे अपनी भूमिका बताओ। मैं एक मानसिक प्राणी हूँ और अभी तक कोई नहीं मरा है। तुम फिर से मानसिक प्राणी हो। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम मानसिक प्राणी हो, लेकिन तुम एक गिद्ध थे। तुम फिर से वही चाल नहीं चलोगे, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? मैं सचमुच अच्छा हूँ। मैं सचमुच मानसिक प्राणी हूँ। तुम क्या हो? क्या हम ईमानदारी का आदान प्रदान कर सकते हैं? देखो, मैंने तुम्हें अपनी भूमिका पहले ही बता दी है। तोवानजी ने उसकी भूमिका के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। लियांग फैंग बत्तख जैसा नहीं लग रहा था, वरना वह उसे पहले ही चाकू मार चुका होता। मुझे तुम पर सच में यकीन नहीं है। लियांग फैंग, जो हर किसी को अपनी भूमिका बताता था, वह भी बदल गया था। अब वह अपनी भूमिका बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तोवानजी ने तर्कों की अंतहीन धारा बहाते हुए उसका दिमाग धोना शुरू कर दिया। जरा सोचो, मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है। मैं तुम्हें दोबारा धोखा तो नहीं दे सकता, है ना? वरना तुम भविष्य में मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे, है ना? जरा सोचो, क्या यही तर्क नहीं है? मेरा विश्वास करो, मैं इस बार वाकई अच्छा हूँ। मैं तुम्हें जीत की ओर ले जाऊंगा। तोवानजी की आवाज़ में ईमानदारी थी, बस उसका दिल सचमुच बहुत दुष्ट था। ठीक है, मैं एक बार और तुम पर विश्वास करूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। भोले भाले लियांग फैंग को एक बार फिर उसकी बात पर यकीन हो गया और उसने उस पर विश्वास कर लिया। तोवानजी, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ईमानदारी के बदले ईमानदारी। लियांग फैंग, मैं चाकू वाला एक अच्छा इंसान हूँ। मैं अभी यह नहीं बताऊंगा कि किस तरह का चाकू है। संक्षेप में, मेरे पास एक चाकू है। तोवानजी, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं भूमिकाएं बता दूंगा। जो भी अच्छा नहीं होगा मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम जाकर उसे चाकू मार दो। लियांग फैंग, ठीक है। तोवानजी, मेरे पीछे आओ, साथ चलते हैं, ज्यादा सुरक्षित है। लियांग फैंग, ठीक है। उसकी बात खत्म होने के बाद वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर पिरामिड से बाहर निकले, अच्छे भाइयों की तरह। तोवानजी उसे मेट्रो के चारों ओर एक बड़े घेरे में ले गया, जहां उसे लोगों के कई समूह मिले। कुछ अकेले चलने वाले थे, कुछ जोड़े, 3-3 के समूह थे, और कुछ लोग साथ भी थे। उसने इस बारे में सोचा। उसे अब भी लगा कि साथ चल रहे दोनों बहुत संदिग्ध थे। वे कुछ ज्यादा ही प्रेमी लग रहे थे। वे जहां भी जाते हमेशा साथ ही रहते। उसने उन्हें कई बार देखा था। उसने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। फिर शुरू हो गया। ये सब खत्म हो गया। इस मासूम बच्चे को फिर से धोखा मिलने वाला है। लियांग फैंग शायद भविष्य में नीजी पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? लियांग फैंग, मुझे लगता है कि किंग मो और जियाओ दाई दाई बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरे साथ आओ, चलो उनमें से किसी एक को चाकू मार देते हैं। क्यों? वे साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल भेड़ियों के जोड़े जैसे लग रहे हैं। अभी अभी तो उन्होंने हमसे चिपकने की भी कोशिश की थी। शुक्र है कि हम तेज चल रहे थे, वरना शायद वे हमें चाकू मार देते। ठीक है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। उन्होंने इधर उधर ढूंढा और आखिरकार उन्हें नाव पर पा लिया। ये दो नन्हे प्रेमी वाकई कमाल के थे, है ना? नज़ारे का आनंद लेने नाव की तरफ भागे जा रहे हैं। लियांग फैंग, जाओ। ये सुनते ही लियांग फैंग ऊपर गया और सीधे जियाओ दाई दाई को चाकू मार दिया। जमीन पर 3 ड्रमस्टिक दिखाई दिए। तोवानजी खुशी से हंस पड़ा। एक गिद्ध का यही हाल होना चाहिए। वह पहले क्या बजा रहा था? क्या हो रहा था? वह आगे बढ़ा और तुरंत ऑल यू कैन ईट बुफे शुरू कर दिया। तीनों ड्रमस्टिक उसके थे। कोई उसे परेशान करने नहीं आया।
जल्दी से अपना खाना खत्म करने के बाद वह अपने अगले लक्ष्य की तलाश में चला गया। है ना, एक और मर गया। वह नीले तीर का पीछा करता हुआ बाजार पहुंच गया। जमीन पर एक नीला सहजन पड़ा था। उसने जरा भी देर नहीं की और उसे झटपट निगल लिया। बाजार से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात दा बियाओगे से हुई। हो, वही जिसने पिछली बार गिद्ध बनकर उसे धोखा दिया था। दा बियाओगे, क्या कोई खाना है? एक निवाला भी नहीं खा पा रहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वह बिजली की गति से गली में पहुंचा जहां बहुत से लोग जमा थे। तोवानजी भीड़ में घुसा और सीधे चिल्लाया, दा बियाओगे गिद्ध है। उसने मुझे गुरु कहा था। कोई जल्दी से आकर उसे चाकू मार दे। ये सुनते ही सूसान दा बियाओगे के बोलने का इंतजार किए बिना सीधे आगे बढ़ गया। झट, दा बियाओगे मर गया। तोवानजी बहुत खुशी से मुस्कुराया। हा 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 हा। वह 2-3 कदम दौड़ा और आखिरी ड्रमस्टिक भी निगल गया। खेल खत्म, गिद्ध जीत गया। जियांगशु, गिद्ध को क्या हो गया? इतनी जल्दी निगल गया। सूसान, धिक्कार है तोवानजी, तुमने फिर लोगों को धोखा दिया। दा बियाओगे, फिर शुरू हो गया है ना? सूसान, तुमने मुझे फिर चाकू मार दिया। क्या तुम्हें गिद्ध पालने की लत है? सूसान, मैं धर्मी हूँ। इस तोवानजी ने इतने लोगों के सामने तुम्हें गिद्ध कहा था, इसलिए मैंने सीधे तुम्हें चाकू मार दिया। दा बियाओगे, तुम और तुम्हारा धर्मी सेरेबेलम। तोवानजी, तुम फिर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? तोवानजी, लेकिन तुमने पहले मुझे धोखा दिया था। क्या तुम उस समय सूसान को मुझे चाकू मारने के लिए नहीं लाए थे जब तुमने मुझे धोखा दिया था? ओह, ठीक है, मैं भूल गया, मेरी गलती। अगली बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, जाओ मर जाओ। लियांग फैंग ने नाराजगी से कहा, तोवानजी, कितनी बार हो चुका है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जियाओ दाई दाई, लियांग फैंग, उस सेरिबेलम शेरिफ ने मुझे अभी चाकू मारा और 3 लोग सीधे मर गए। तोवानजी, मैं गलत था। लियांग फैंग, मुझे माफ करना। मैं भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ये बस एक बड़ा इत्तेफाक था। मैं वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मुझसे मिलने वाला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे टकरा जाऊंगा। अब और बात नहीं, मैं अब से तुमसे बहुत दूर रहूंगा और तुम भी मेरे पास मत आना। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। सूसान, ओह, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था, तुमने जानबूझकर किया। तुमने उस मासूम लियांग फैंग को फिर से धोखा दिया, तुम बेकार हो। तोवानजी, अब और बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। उस पर फिर से हमला हो गया। वह अब और बहस नहीं कर सकता था, वह भाग सकता था। उसने गेम शुरू करें पर क्लिक किया। इस बार वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। अगर वह गंदा खेल खेलता रहा तो वह सचमुच इस कमरे में और नहीं रह सकता था। उसने सबको नाराज कर दिया था। तोवानजी ने कंधे उचका दिए, बेबसी से सोचते हुए, कितने अफसोस की बात है। चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, यह उतना ही मुश्किल होता जाता है। वह फिर से एक बुरा आदमी था, और वह भी एक सामूहिक हत्या करने वाला बुरा आदमी। निंजा, उसने पहले ये भूमिका नहीं निभाई थी। 2 लोगों को सीधे मार डालो, ये कुछ दिलचस्प है। उसने अभी अभी एक अच्छा इंसान बनने के विचार को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया था। अब वह बस यही सोच रहा था कि इस राउंड को कैसे अच्छे से खेला जाए। ऐसा लग रहा था कि उसने यही सोचा था, और एक बार फिर उसने अपनी शरारती मुस्कान बिखेरी। किसी को फिर से कष्ट सहना पड़ेगा, ये भयानक है। नीजी की हरकतें, वह जल्द या बाद में ऑफलाइन अकेले ही हार जाएगा। तोवानजी सीधे लाइब्रेरी गया, वहां अभी तक कोई नहीं था। उसने सुविधानुसार एक भेड़िया खोज पूरी कर ली। वह बाद में ममियों की एक लहर छोड़ सकता था ताकि देख सके कि क्या होता है। खोज पूरी करने के बाद वह कोहरे में रहने चला गया जहां उसका कूलडाउन तेजी से रिफ्रेश होता। वह किसी भाग्यवान व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। उसका कूलडाउन लगभग तैयार था। इसी समय लियांग फैंग और शियाओ दाई दाई बाहर से एक साथ अंदर आए। ये लियांग फैंग फिर से क्यों है? मुझे उस पर दोबारा हमला करने में बहुत शर्म आ रही है। तोवानजी को भी थोड़ा बुरा लगा। वह उसे पहले ही कई बार धोखा दे चुका था। क्या इस बार उसे फिर से चाकू मारना बुरा होगा? ये सोचते हुए उसका हाथ स्पेस बार पर दबा हुआ था। शर्मिंदा, पहले अपने हाथ का स्पेस बार नीचे करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, नीजी में वाकई कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बार लियांग फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से पहचान सत्यापित करने की पहल करते हुए कहा, जियाओ दाई दाई, आओ अपनी पहचान सत्यापित करते हैं। जियाओ दाई दाई, कोई बात नहीं। लियांग फैंग, तोवानजी ने मुझे कई बार धोखा दिया है। हालांकि यह हमारा पहला मौका है, तो क्या मैं 3, 2, 1 गिनूं और हम दोनों मिलकर अपनी पहचान बताएं? जियाओ दाई दाई, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बता सकती हूं। 3, 2, 1। गिनती के बाद लियांग फैंग ने सीधे घोषणा की, मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूं।
जियाओ दाई दाई ने अपनी पहचान नहीं बताई। लियांग फैंग चौंक गए, उनसे थोड़ा दूर हट गए और पूछा, तुमने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? जियाओ दाई दाई ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तुम बहुत तेज थे। लियांग फैंग खुद को कुछ और कदम पीछे हटने से नहीं रोक सके, तो अब बता दो। जियाओ दाई दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुवानजी के धोखे से डर तो नहीं लगता ना? कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तो बस एक बेवकूफ़ हूँ। मेरी पोल मत खोलना, मैं हर पल तुम्हारे साथ चलूंगा। लियांग फैंग, क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? बिल्कुल, वरना मैं तुम्हें सीधे क्यों बताता? अगर मैं बत्तख होता तो मैं कोई भी बेतुका कपड़ा पहन लेता। मैं तुम्हें शुरू में बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम पर तुवानजी के धोखे का एक मनोवैज्ञानिक साया पड़ गया है। इसीलिए मैंने तुम्हें सीधे अपनी पहचान बता दी। मैं अब तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। यकीन मानो, मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। इतना कहकर वह 2 कदम आगे बढ़ा। देखो, मैंने तुम्हें चाकू नहीं मारा है। इसका मतलब है कि मेरे पास चाकू बिल्कुल नहीं है, यकीन मानो। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। डरो मत, मैं तुवानजी जैसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अच्छा, तुवानजी ने इस वक्त कहा, क्या तुम दोनों का मेरे पीछे इस तरह मेरी बुराई करना ठीक है? तुवानजी की आवाज़ अचानक लाइब्रेरी में गूंज उठी, मानो कोई लाश मुर्दों में से उठ खड़ी हुई हो। अरे बाप रे, तुवानजी की आवाज़ यहाँ क्यों है? क्या वो दिखाई नहीं दे रहा? भागो, उसकी खबर दो। उनके जाने से पहले ही तुवानजी सीधे कोहरे से बाहर निकल आया। लियांग फैंग, इस बार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तुवानजी ने अपना चाकू उठाया और एक ही झटके में उनके दोनों चिकन पैर जमीन पर सीधे गिर पड़े। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर किसी के गुजरने की आहट सुनाई दे रही हो। अरे नहीं, क्या उन्हें पकड़ लिया जाएगा? वह थोड़ा घबराया हुआ था, हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया। वह बाहर गया और जोर से चिल्लाया, क्या कोई शव विच्छेदन विशेषज्ञ है? क्या कोई शव विच्छेदन विशेषज्ञ है? क्या कोई शव विच्छेदन विशेषज्ञ है? बाहर के लोग भी देखने के लिए उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। हुजी ने कुछ आश्चर्य से कहा, हे भगवान, 2 शव क्यों हैं? तुवानजी ने उसकी बात समझ ली और समझाया, शेरिफ ने 2 चाकू मारे हैं। मैं शवों की जांच के लिए एक शव विच्छेदन विशेषज्ञ की तलाश में हूँ। क्या तुम में से किसी के पास कोई शव विच्छेदन करने वाला है? नहीं, उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं। हो, क्या बाकी सभी लोगों के नाम लाल नहीं हैं? 3 लाल, ओह हाँ, एक नकलची है। तो बात आसान है। हुजी, जाओ किसी शव विच्छेदन करने वाले को ढूंढो, हम सब यहीं रहेंगे। पहचान सत्यापित करें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। दाबियाओगे सीधे आगे बढ़े और हुजी को चाकू मार दिया। तुवानजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। याओमी, मू यू, तुम्हारी पहचान क्या है? कोई बात नहीं, मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने सीधे अपना चाकू खोला और दोनों को चाकू मार दिया। दाबियाओगे, हा 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 हा, तुवानजी, तुम मुझे मार डालोगे। तुवानजी, कोई बात नहीं, मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए था। कोई चारा नहीं, अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दी होती और उनमें से किसी ने रिपोर्ट कर दी होती तो हम सब बर्बाद हो जाते। पता नहीं उनमें से कौन है, बस सबको चाकू मार दो। तुवानजी, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। ठीक ठाक, ठीक ठाक। दुनिया में दूसरे नंबर पर। पहले तुम दरवाजे की रखवाली करो, मैं कोहरे में ही रहूंगा, ये कूलडाउन बहुत धीमा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाद में दूसरा बत्तख तुम पर जरूर चिल्लाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टीम के साथियों की बलि देने से असीम शक्ति मिलती है। ये बस हमारी आखिरी जीत में योगदान दे रहा है। तुम सच में घिनौने हो। थोड़ी देर बाद तुवानजी का कूलडाउन तैयार हो गया। खुशकिस्मती से जब वो अपने कूलडाउन का इंतजार कर रहा था, उस दौरान लाइब्रेरी में कोई नहीं आया। वो कोहरे से बाहर निकल आया। उसने कहा, दाबियाओगे, पहले तुम चाकू चलाना, फिर मैं चाकू चलाऊंगा। क्या तुम्हारा कूलडाउन तैयार है? हम तैयार है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाहर से 2 लोग अंदर आए। तुवानजी ने ठीक से देखा भी नहीं था कि कौन है, लेकिन उसने सहज ही अपना चाकू खोल दिया। दोनों वहीं भड़क गए। तुवानजी, शाबाश, तुम तो कमाल हो, बिना सोचे समझे देखते ही लोगों को चाकू मार देते हो। सहज प्रतिक्रिया, हा हा हा, लाइब्रेरी में इतने लोग मर गए, बाद में जब कोई आएगा तो समझाना मुश्किल होगा। मैं एक मम्मी छोड़ दूंगा, फिर हम उस पर दोष मर सकते हैं। दाबियाओगे, तुम सच में बदमाश हो। बस औसत, दुनिया में दूसरे नंबर पर। इतना कहकर उसने सीधे मम्मी छोड़ दी। वे दोनों भी मम्मी को चकमा देने लगे। आखिर उस आदमी को तो दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं था। दर्जनों सेकंड बाद खेल खत्म हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो रहा है? इतनी जल्दी हम जीत गए। तुवानजी को थोड़ा यकीन नहीं हुआ। क्या हुआ? यू डू, आहा हा 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 हा, ये सब एक साथ क्यों खड़े थे? मम्मी आए और सबको चाकू मार दिया।
किंग मो, अरे अगली बार इतने सारे लोग इकट्ठा मत करना, चाकू लगना बहुत आसान है, तुम भाग भी नहीं सकते। जियांगशु, मैं एक बाज अभी तक अपना चाकू हिला भी नहीं पाया था और यह मम्मी आ गई और मुझे ले गई। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉट 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 वे लगातार बातें करते रहे और आखिरकार तुवानजी को समझ आ गया। सड़क पर लोगों का एक झुंड था। मम्मी आए और बस कत्लेआम मचाने लगी। वुयू ने उसी पल अचानक कहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे मेरे ही साथी तुवानजी ने बिना कुछ कहे सीधे चाकू मार दिया। तुवानजी, हाय, कोई चारा नहीं था। उस समय तुम दोनों मुर्गे की टांगों के इतने करीब थे। अगर तुम वहां जाकर रिपोर्ट कर देते तो हमारी पोल खुल जाती। मेरे उस एक चाकू से नकलची का सफाया हो गया, कोई मौका नहीं बचा। क्या हम जीत नहीं गए? चलो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हा हा हा। म्यू यू, अच्छा लियांग फैंग, मुझे भी कुछ कहना है। इस इंसान ने मुझे कई बार धोखा दिया। इस बार आते ही उसने मुझे चाकू मार दिया। तुवानजी, मैं सच में तुम पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। हमारी किस्मत बहुत बड़ी है। मैं कोहरे में वहां किसी किस्मत वाले का इंतजार कर रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे जियाओ दाई दाई के साथ आ जाओगे। मेरा कूलडाउन भी तैयार था, तो मैंने बस यूं ही कर दिया। लियांग फैंग, छह जियाओ दाई दाई, कैसा लगा? क्या मैं सच्चा था? मैंने कहा था कि वो जियाओ दाई दाई है और वो जियाओ दाई दाई ही था। तुवानजी, तुम्हारा भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। तुमने ईमानदारी के लिए ईमानदारी तो कही, लेकिन शुरुआत में अपनी पहचान तक नहीं बताई। जियाओ दाई दाई, वो तो शुरुआत में था, मुझे नकली पहचानों का डर था। आखिरकार मैंने मान लिया, तुम्हारे उलट, जो कई राउंड तक झूठ बोलते रहे। और मैंने उसे चाकू भी नहीं मारा। ठीक है, मैं मानता हूँ, ये मेरी गलती है। तुवानजी ने उनसे झगड़ना बंद कर दिया। उसने समय देखा। हे भगवान, रात के 2 बज रहे थे। क्या ये खेल इतना लत लगाने वाला था? उसे लगा जैसे उसने बहुत देर से नहीं खेला, लेकिन 2 बज चुके थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। भाइयों, 2 बज गए हैं, चलो एक राउंड और खेलते हैं और फिर सो जाते हैं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेहनत करते रहो, ये कुछ भी नहीं है। खेलते रहो, सो मत, जो सोता है वह कमजोर है। ठीक है, कर सकते हैं। अरे 2 कैसे बज गए? लगता है जैसे हमने अभी खेलना शुरू किया हो। आखिरी राउंड। किंग मो, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, ये कुछ भी नहीं है। मेहनत करते रहो, कायम मत बनो। ऑफलाइन मत जाओ, भोर तक लड़ो। नीजी, किंग मो से सीखो। उसे देखो, फिर खुद को देखो। खेल शुरू हुआ। वह हत्यारा था, उसे एक और बुरा रोल मिला। अरे नहीं, वह एक अच्छे इंसान का किरदार निभाना चाहता था। क्या यह इतना मुश्किल था? अब उसका काम खत्म हो गया था, उसे आखिरी राउंड में भी झूठ बोलना पड़ेगा। क्या यह अच्छा नहीं था? अगर कोई उसके होठों की मुस्कान को नज़रअंदाज कर दे तो वह जो सोच रहा था वह वाकई काफ़ी अच्छा था। वह बाजार के बगल में पैदा हुआ। उसने अभी भी लाइब्रेरी जाकर जांच करने की योजना बनाई थी, और अगर वह रास्ते में मम्मी का काम पूरा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अंदर जाने से पहले ही उसने अंदर से आवाज़ें आती सुनी। वह सीधे प्रवेश द्वार पर ही रुक गया। जियाओ दाई दाई ने कहा, मैं माध्यम हूँ, तुम क्या हो? ओह, जियाओ दाई दाई ही माध्यम था। ध्यान दिया, वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, बस उस व्यक्ति की आवाज़ बहुत तेज थी। लियांग फैंग भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, मैं शेरिफ हूँ। धिक्कार है, ये फिर लियांग फैंग क्यों था? छोड़ो, वह चला जाएगा। उसने 2 लोगों को अपनी पहचान बताते हुए सुना। तुवानजी जल्दी से वहां से खिसक गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अलार्म बज उठा। क्या वह सतर्क करने वाला उसका साथी था? बात खत्म हो गई, उसने जरूर कनाडा को चाकू मारा होगा। ये साथ ही चला गया। विश्लेषण की एक लहर के बाद यूडू की बारी आई। मेरे पास शेरिफ का कार्ड है, ये सतर्क करने वाला क्या बकवास कर रहा है? बस उसे वोट दे दो, उसने कनाडा को जरूर चाकू मारा है, पास। वह शेरिफ था, उसे विश्वास नहीं हुआ। यूडू पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसे अब भी लियांग फैंग पर ज्यादा भरोसा था। इस दौर में वह लियांग फैंग को फिलहाल के लिए छोड़ देगा। आखिरकार उसने उससे कितनी ही बार झूठ बोला था, उसे फिर से निशाना बनाना ठीक नहीं होगा। तुवानजी की बंदूक जियाओ दाई दाई पर तान दी गई थी। वह एक माध्यम था। भ्यू, एक आवाज के बाद जियाओ दाई दाई के कैरेक्टर बोर्ड पर एक बंदूक का छेद दिखाई दिया। इस पर यूडू जोर से हंसा और बोला, हा 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 हा, असल में मैं एक सतर्क व्यक्ति हूँ। भाइयों, जल्दी करो, सब लोग इस हत्यारे पर हंसो, उस पर हंसो। ये हत्यारा, हा 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 हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। तुम तो मुझे मार ही डालोगे। सिर्फ लियांग फैंग ही खुद पर शक कर रहा था, क्या उसे फिर से धोखा दिया गया था? डॉट 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 म्यूयू ने कनाडा को चाकू मार दिया, इसमें कोई शक नहीं, उसे सीधे वोट से बाहर कर दिया गया। मरने के बाद वह तुरंत मम्मी के काम पर लग गया। उसने मम्मी को छोड़ दिया। अलार्म बज उठा। अलार्म फिर से बज उठा। किंग मो,
कोई हत्यारा नहीं बचा है, मैं सीधे अपनी पहचान बता दूंगा। मैं एक एडवेंचरर हूँ। यहाँ एम्बेलमिंग रूम में कई लोगों की मम्मियाँ बनाई गई हैं और लोगों को चाकू लगने से बचाने के लिए मैंने सीधे इसकी सूचना दे दी। यूडू, मुझे किसी ने नहीं मारा तो मेरी निगरानी की भूमिका पक्की हो गई है ना? और मैंने सबके लिए एक हत्यारा निकाल लिया है, तो इस राउंड में हम बस पहचान बता सकते हैं और खेल सकते हैं। तोवानजी इस समय अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बेकाबू होकर हंस रहा था। वह अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे निगरानी के सिर पर तान दी। यूडू के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि हत्यारे ने उसे मार गिराया था। हा 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 हा, हंसी से मरा जा रहा हूँ। हा 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 हा, तुमने कहा था कि हत्यारे को मार गिराया गया। यूडू, तुम कैसे मरे? फिर से देखो, कितना मज़ेदार है। तोवानजी, हत्यारे के पास बंदूक नहीं है, चलो बस पहचान बता देते हैं, मैं माध्यम हूँ। ये यूडू मज़ेदार है, अभी भी कह रहा है कि हत्यारा मर गया है, पहचान बता दो, तुम चले गए, है ना? चलो तुम फिर से घमंडी हो जाओ। डॉट 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 डॉट। सभी को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वोटिंग छोड़ दी। खेल में प्रवेश करने के बाद तोवानजी अपने चाकू वाले किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था और उसकी टक्कर फिर से लियांग फैंग से हुई। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे चाकू मारे या नहीं। लियांग फैंग ने तुरंत उसे चाकू मार दिया और उसे बाहर निकाल दिया। आहा हा हा, तोवानजी की चीख। उसने सोचा क्यों वह सुन्न हो गया था। यूडू ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तोवानजी, तुम क्या कह रहे हो? मेरा सिग्नल यहाँ खराब है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत निर्दयी हो। खेल खत्म। हंस की जीत। नतीजा अपेक्षित था, बस एक बत्तख बचा था, जीतना मुश्किल था। तोवानजी चिल्लाया, तैयार हो जाओ, एक और राउंड। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। सीधे शुरू करो, इसे लंबा मत खींचो। जल्दी शुरू करो। सब खेल शुरू करने के लिए चिल्ला रहे थे, मानो वे भूल गए हों कि उन्होंने पहले एक और राउंड खेलने और फिर सो जाने की बात कही थी। पहले राउंड के बाद, अरे यह अदृश्य तो बहुत अच्छा है, इसने तो बस चाकू मार दिया, कोई इसे देख ही नहीं सकता। इसने जियाओ मिंग टोंगजू को मार डाला। माफ करना, मेरा सेरिबेलम खराब हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि इस राउंड में एक अदृश्य भी है। मैं सचमुच बहुत नाइंसाफी से मर गया। तैयार हो जाओ, एक और राउंड। आखिरी राउंड, आखिरी राउंड। तैयार, शुरू। उद्धरण चिन्ह। जल्दी शुरू करो, देर मत करो। दूसरे राउंड के बाद, धिक्कार है। आहा हा हा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, इस इंसान ने तो मुझे अभी अभी चाकू मार दिया। मैं लगभग चिपक ही गया था। मैं बस किसी के साथ चिपकना चाहता था, लेकिन यह इंसान मेरी जान लेना चाहता था। ये खेल बहुत मुश्किल है। आखिरी राउंड, शुरू। एक और राउंड, फिर सो जाओ। डॉट 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 डॉट। एन राउंड के बाद सुबह के 6 बज रहे थे। तोवानजी, भाइयों, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। 6 बज गए हैं, लॉग ऑफ कर रहा हूँ, लॉग ऑफ कर रहा हूँ। अलविदा, अलविदा। तोवानजी, तुम कमज़ोर हो। लॉग ऑफ कर दिया। सभी ने लॉग ऑफ कर दिया, सिर्फ किंग मो अभी भी ग्राइंडिंग कर रहा था। वह मज़े करने के लिए पब्लिक रूम में गया। वह सचमुच ग्राइंडिंग कर सकता था। सबके जागने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी स्ट्रीमिंग कर रहा होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। खिलाड़ी अभी भी खुशी खुशी गूज गूज डक खेल रहे थे। इस समय वीबो पर कई ट्रेंडिंग सर्च दिखाई दिए। हैरानी की बात है, आर्कटिक बेयर स्टूडियो ने भी मुफ्त गेम बनाना शुरू कर दिया है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार आर्कटिक बेयर स्टूडियो का नया गेम बेहद रोमांचक और खेलने लायक है। आर्कटिक बेयर स्टूडियो एक बड़े पैमाने का गेम लॉन्च करने वाला है, कृपया सभी खिलाड़ी इसका बेसब्री से इंतजार करें। हालांकि आर्कटिक बेयर की खबरें कई ट्रेंडिंग सर्च में छाई रहीं, फिर भी सबसे ऊपर 9वीं कंपनी का ट्रेंडिंग सर्च रहा। हमें 9वीं कंपनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सभी झुककर प्रणाम करें। पानी पीते समय कुआं खोदने वाले को मत भूलना। गूज गूज डक अभी भी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था। हालांकि राजेश कुमार अपना अगला गेम रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे। वह हाल ही में गेम्स पर रिसर्च करने में व्यस्त थे और उन्होंने वीबो को ज़्यादा नहीं देखा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आर्कटिक बेयर स्टूडियो ने उनसे प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीद रहे थे, मुफ्त गेम बना रहे थे, 9वीं कंपनी के सवा पर हमला कर रहे थे, 9वीं कंपनी की निंदा कर रहे थे। बेशक अगर उन्हें पता भी होता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वीवी गेम सेंटर खोला और अपना नया विकसित गेम अपलोड किया। फिर उन्होंने वीबो खोला, अपने नए गेम का प्रचार करने की योजना बनाते हुए। शुभ संध्या सम्मानित खिलाड़ियों, हमारी 9वीं कंपनी ने एक नया गेम रिलीज किया है। लिंक नीचे है, सभी इसे आजमा सकते हैं। गुणवत्ता की गारंटी, हमेशा की तरह मज़ेदार। आप हारेंगे नहीं, आपको धोखा नहीं मिलेगा। इतने सारे पिछले गेम्स के समर्थन के साथ
इस वीबो पोस्ट ने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, फिर से एक नया गेम। ये गति प्रभावशाली है। क्या ये गूस गूस डक जितना मज़ेदार है? इसे फिर से पिछले गेम्स जैसा मत बनाओ। गूस गूस डक में इतना मज़ा क्या है? ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। मेरे पास इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है ना? मुझे अब भी वेयरवुल्फ किल मोड ज़्यादा पसंद है। गूस गूस डक के पब्लिक रूम्स में या तो लोग ग्रुप बनाकर ग्रेवी को अपनी पहचान बताते हैं या फिर कुछ दोस्त गेम के बाहर खेल रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आप खेलते हैं यह उतना ही उबाऊ होता जाता है। हाँ, अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो आप गूस गूस डक खेलने के लायक नहीं हैं। अनुभव बहुत खराब है। गूस गूस डक के सर्वर हाल ही में बार बार क्रैश हो रहे हैं। कोई अनुभव ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे नहीं पता गूस गूस डक के प्रोग्रामर क्या कर रहे हैं। हमने उनके बारे में कई बार शिकायत की है और यह अभी भी क्रैश हो जाता है। अगर यह गेम अपेक्षाकृत मज़ेदार नहीं होता और उनका रवैया अभी भी काफ़ी अच्छा है तो मैं बहुत पहले ही इसे छोड़ चुका होता। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या किसी ने नया गेम खेला है? किस तरह का है? अगर यह पिछले वाले जैसा है तो मुझे बताने की ज़हमत मत उठाना। मैंने खेला है, ये बहुत मज़ेदार है, तुम्हें इसे ज़रूर आज़माना चाहिए। यह एक सार्थक निवेश है, बहुत मज़ेदार है। मैं पहले ही लेवल 99 पर पहुंच चुका हूं, ये वाकई बहुत मज़ेदार है। तुम लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो। ये बहुत मज़ेदार है, जल्दी करो, अगर देर हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बेकार, पिछली उपलब्धियों पर निर्भर रहना। मैं अब भी आर्कटिक बे के नए गेम का इंतजार करूंगा। लगता है 9वीं कंपनी गिर गई है, यह असफल हो रही है। लेकिन ये सामान्य है, आखिरकार इतने कम समय में इतने सारे हिट गेम जारी करने के बाद विचारों का खत्म हो जाना सामान्य है। माफ़ कीजिए, अलविदा, अनफॉलो कर रहा हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। खिलाड़ियों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, साथ ही पर्दे के पीछे छिपे अदृश्य काले हाथ का भी। 9वीं कंपनी से जुड़ी खबरें सीधे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आ गईं। क्या 9वीं कंपनी नाकाम हो रही है? क्या 9वीं कंपनी का नया गेम खिलाड़ियों के लिए दिखावटी है? क्या 9वीं कंपनी खुद की नकल कर रही है? 2 गेम मिलाना, क्या उसे नया गेम माना जाएगा? 9वीं कंपनी खिलाड़ियों को धोखा दे रही है, 9वीं कंपनी का जाल। जब राजेश कुमार ने ये संदेश देखे तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गए। ये सब क्या था? उन्होंने बेतरतीब ढंग से कुछ पोस्ट पर क्लिक किया और वे सभी उनकी कंपनी और गेम्स को कोस रहे थे। क्या यह नया गेम आइवाना और मारियो का मिश्रण नहीं है? खुद की नकल, भीड़ ही भीड़, एक नाकाबिल लेवल से सबको धोखा दे रहा है, 2 बिल्कुल अलग कठिनाई स्तरों का इस्तेमाल करके सबकी जीतने की इच्छा जगा रहा है। आइवाना, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, पहले लेवल से ही ये सिर्फ जाल है। मारियो, शुरुआत तो सामान्य लग रही थी, लेकिन बाद के लेवल्स में, माफ़ी चाहता हूँ, ये कितने घटिया लेवल्स हैं। क्या कोई इंसान इन्हें पास कर सकता है? गूस गूस डक, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना? कमरे बेकार हैं, लोग बेमेल हैं, कोई अनुभव नहीं है। और ये सर्वर, क्या ये भरोसेमंद भी है? ये बार बार क्रैश हो जाता है। राजेश कुमार ने ये देखा और थोड़ा संशय में पड़ गए। सर्वर क्रैश कैसे हो सकता है? क्या कोई सिस्टम इसे देख नहीं रहा है? सिस्टम, क्या तुम वहाँ हो? डिंग, तुम्हारा सिस्टम ऑफलाइन है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कृपया एक संदेश छोड़ दो। कृपया बीप के बाद एक संदेश छोड़ दो, शुक्रिया। बीप टिल्डर 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 डॉट डॉट डॉट। ये फिर से अविश्वसनीय क्यों था? लोग क्यों कह रहे हैं कि गूस गूस डक का सर्वर क्रैश हो गया? क्या तुम्हें इस पर नज़र नहीं रखनी चाहिए थी? डिंग, ये सिस्टम ये सेवा नहीं देता। लेकिन क्या तुमने पहले शीप के लिए ये सेवा नहीं दी थी? आपने बग्स ठीक करने, पैच लगाने और गेम को अपग्रेड करने में भी मदद की। डिंग, यह अलग है। इससे पहले शीप सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता था। हम एक पेशेवर सिस्टम हैं, एक पेशेवर टीम है और हमारी बिक्री के बाद की सेवा सर्वोत्तम होनी चाहिए। ये गूस गूस डक आपने लिखा है, इसलिए निश्चित रूप से आपको इसे स्वयं चलाना होगा। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कुछ हद तक समझ में आता है। तो अगर मुझे इसे चलाने की ज़रूरत पड़े तो क्या आप कर सकते हैं? डिंग, बिल्कुल, कुछ भी असंभव नहीं है जब तक पैसा हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको कौन सी सेवा चाहिए? हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या हम अब भी पैसों की बात कर रहे हैं?
डिंग, मुफ्त सवारी नहीं, शोषण नहीं। कृपया एक योग्य बॉस बनो। ठीक है, अपनी कीमत बताओ। डिंग, परमानेंट गेम सर्विस पैकेज 1 करोड़ पॉइंट्स, अपग्रेड सर्विस 5 करोड़ पॉइंट्स, हैकर प्रिवेंशन सर्विस 5 करोड़ पॉइंट्स। ये सिस्टम शायद कोई काला दिल वाला व्यापारी नहीं था, है ना? इस कीमत पर उसे इसे खरीदने के लिए कितने समय तक काम करना होगा? राजेश कुमार ने अपना सिस्टम पॉइंट्स पैनल खोला, उसके पास अब केवल 2 लाख पॉइंट्स थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे अभी खरीद सकता हूँ? डिंग, प्रिय, सिस्टम आपको सीधे कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह देता है। हमारा लक्ष्य यहाँ कर्मचारियों को ओवरटाइम से मुक्त रखना है। हमारा सिस्टम बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए ज़्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने और कम ओवरटाइम करने को प्रोत्साहित करता है। कृपया सिस्टम पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। सिस्टम आपको मुख्य रूप से मछली पकड़ने की छड़ी देता है, मछली नहीं। आप सिस्टम से सीखी गई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अपने कर्मचारियों के साथ साझा कर सकते हैं और फिर उनके जरिए समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। वह भी उसी दौर से आया था और वह अच्छी तरह समझता था कि सभी को क्या चाहिए। अपने पिछले जन्म में मरने से पहले उसने सुना था कि विदेश में कुछ जगहों पर 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू हो चुका है। एक बार जब उसका किंग ऑफ ग्लोरी लॉन्च हो गया और उसके पास पर्याप्त धन हो गया तो वह अपनी कंपनी में भी इसे लागू कर सकता था। उसने सिर हिलाया क्योंकि वह अभी इन बातों पर विचार नहीं करना चाहता था और पहले मौजूदा समस्या को सुलझाने का फैसला किया। ये ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत संदिग्ध था। उसने अभी अभी गेम रिलीज किया था, तो इतने सारे नकारात्मक संदेश कैसे आ सकते थे? ये संदेश न केवल उसके नए गेम पर बल्कि उसके पुराने गेम्स और उसकी कंपनी पर भी हमला कर रहे थे। हाल ही में हुए सभा हमलों के साथ उसे लगा कि कोई पीछे से इन सब को बढ़ावा दे रहा है। उसने पूछा, सिस्टम, क्या तुम जानते हो कि इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे कौन है?